बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में जितने भी जानदार रह रहे हैं वो एक खास तरीका कार के मुताबिक जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं, मगर इनमें से चंद एक ऐसे जानदार भी हैं जिनका जिंदगी गुजारने का तरीकाकार वाकई एक मुहज़्ज़ब दुनिया से कम नहीं। और ऐसे ही जानदारों में एक जानदार हशरातुल अर्ज़ शहद की मक्खी है, जिसे मुहज़्ज़ब दुनिया का सरखेल माना जाता है। शहद की मक्खी के बारे में आज हम आपको चंद एक ऐसे हकायक से आगाह करेंगे जो कि यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। क्या वाकई एक छत्ते की मक्खी दूसरे छत्ते में दाखिल नहीं हो सकती? ये कैसे होता है कि एक मक्खी मीलों दूर चली जाती है मगर फिर भी अपने ही छत्ते में लौटकर वापस आती है? क्या ये सच है कि शहद की मक्खी को बारिश के बारे में कबल वक्त पता चल जाता है? यही सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर वीडियो की मजीद गहराई में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। शहद की मक्खी का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह है। छत्ते में मौजूद हर मक्खी किसी न किसी काम के लिए मामूर होती है। शहद के एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस मौजूद होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की एक मक्खी को आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरनी पड़ती हैं। शहद की बाज मक्खियाँ सिर्फ छत्ता बनाती हैं। छत्ते में अंडे, मोम, शहद और बच्चों के अलग अलग खाने होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल अलहदा होता है। शहद की मक्खियों की मुख्तलिफ टीमें बनी होती हैं। हर टीम मुख्तलिफ फराइज सरंजाम देती है। इनमें से एक टीम घर यानी छत्ते बनाती है, दूसरी टीम ये पता करती है कि आया इस इलाके में फल और फूल मौजूद हैं या नहीं, तीसरी टीम के जिम्मे शहद बनाने का काम होता है। दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि आगे एक और टीम मौजूद होती है जो कि शहद की क्वालिटी को चेक करती है। नाज़रीन, शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ मराहिल तय करने के बाद शहद तैयार करती हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर पर मौजूद टीम ये पता चलाती है कि आया इस इलाके में फल और फूल मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा वो ये भी पता चलाती है कि ये फूल कितनी दूर हैं। ये मक्खियाँ वापस आकर छत्ते में मौजूद अगली टीम को मालूमात फराहम करती हैं। छत्ते में मौजूद एक टीम पिछली टीम के बताए हुए रास्तों पर जाकर फूलों का रस चूसती हैं। नाज़रीन, ये मक्खियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ की याददाश्त को अपने जहन में महफूज कर लेती हैं। इसी वजह से ये मक्खियाँ अपने छत्तों से मीलों दूर तक चली जाती हैं मगर फिर भी उसी छत्ते में वापस लौट कर आती हैं। नाज़रीन, अब आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कभी भी एक छत्ते की मक्खी दूसरे छत्ते में दाखिल नहीं होती। शहद की मक्खी जब फूलों का रस चूस कर वापस छत्ते में जाती है तो शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अरकान मौजूद होते हैं जो कि किसी भी मुज़रे सेहत चीज को छत्ते में नहीं जाने देते। इस तरह सिर्फ खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है। शहद की मक्खी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो शहद बनाती है। ये मक्खी गंदे फूलों पर नहीं बैठती। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खसूसियात इस मक्खी के अंदर होती हैं जो कि इसे दूसरे हशरातुल अर्ज़ से मुमताज करती हैं। शहद की मक्खी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगा होता है जिससे उसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। बारिश होने से पहले पहले छत्ते में मौजूद सारा शहद ये मक्खियाँ चूस लेती हैं ताकि बारिश में ये खराब न हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल नहल में फरमाया है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नर्म और आसान है। इसके पेट में से एक पीने की चीज रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों की। शहद की मक्खी के नाम पर कुरान मजीद में एक सूरत भी है जिसका नाम सूरतुल नहल है। शहद की मक्खी के बारे में जितनी भी मालूमात फराहम की जाए कम है। ये एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है, फाबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।